इंडिया आईएनएस विशाल बनाने जा रहा है। आईएनएस विक्रांत की अगर मैं बात करूं, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वारक्राफ्ट था, जिसके बाद अब इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विशाल बनाया जा रहा है। जिस तरह से वो लोग अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत कर रहे हैं, खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जिस तरह से अपने डिफेंस सेक्टर को आगे ला रहे हैं। इंडिया विल नाउ गो इन फॉर अ थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। विराट आ गया, अभी एक और आएगा। अब मैं ये बात बल्कि इस पे भी बात करना चाहूंगा कि इस वक्त दुनिया के लिए भारत इस वक्त अट्रैक्शन क्यों बना पड़ा है। 1000 मिलियन डॉलर्स की इमदाद की भीख मांगी है वर्ल्ड बैंक से। कल मैंने बताया था 1000 मिलियन डॉलर क्या आवाम की हालत जार को सुधारने के लिए? नहीं साहब। मैं हैरान हो गया था अगले दिन, मैं जब इस पे एक दिन मैं इंटरनेट पे अपनी रिसर्च कर रहा था। चीमा साहब तकरीबन 16 बिलियन डॉलर की अमेरिका ट्रेड करता है उनके साथ, और इस वक्त आप उनको छोड़े, भारत की तकरीबन 13 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट अमेरिका के अंदर है, और 70,000 जाबें इंडियंस ने क्रिएट की हैं यहाँ अमेरिका के अंदर। इंडिया इस वक्त इतना खुद मैन्युफैक्चरिंग करना और इतनी नई नई इन्वेंशंस करना कैसे अफोर्ड कर रहा है? क्या फैक्टर्स हैं? लेकिन अर्जू जी, ऐसा इंडिया ने कहीं नहीं बोला कि 3 के बाद हम रुक जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। भारत के हित और चुनौतियां हाल ही के दिनों में विशेष रूप से समुद्र के क्षेत्र में उल्लेखनीय रूप से बढ़ी हैं। आपको पता ही है दोस्तों, पिछले दिनों मोदी जी ने आईएनएस विक्रांत को नौसेना में कमीशन किया था, और अब यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारत आईएनएस विक्रांत से भी 45% बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने जा रहा है, और इसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। पहले ही आईएनएस विक्रांत के कमीशन की खबरों से चीन बौखलाया बैठा है, और अब इससे भी बड़े शिप की तैयारी की खबर सुन चीन और पाकिस्तान के होश उड़े बैठे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया ने भारत की खुलकर तारीफ की है कि क्यों भारत इस वक्त अट्रैक्शन का केंद्र बना हुआ है। भारत और अमेरिका के बीच होते हुए ट्रेड को देख पाकिस्तान मीडिया हैरान परेशान है, और वो चर्चा कर रहा है कि आखिर क्यों सभी देश भारत के साथ ही ट्रेड करना पसंद कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं 2 सितंबर की, 2 सितंबर को इंडिया ने गिफ्ट किया अपनी नेवी को आईएनएस विक्रांत, और तो और आईएनएस विक्रांत के साथ साथ नया फ्लैग नेवी को गिफ्ट किया इंडिया ने। और अगर अब की बात करूं तो इंडिया आईएनएस विशाल बनाने जा रहा है। आईएनएस विक्रांत की अगर मैं बात करूं, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वारक्राफ्ट था, जिसके बाद अब इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विशाल बनाया जा रहा है। जिस तरह से वो लोग अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत कर रहे हैं, खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जिस तरह से अपने डिफेंस सेक्टर को आगे ला रहे हैं, उस बारे में लोग क्या कहना चाहेंगे। और अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ, हमें इस तरह का कोई इनिशिएटिव अभी तक पाकिस्तान में देखने को नहीं मिला कि पाकिस्तान अपनी नेवी को कुछ इस तरह के वारक्राफ्ट्स गिफ्ट करे, या पाकिस्तानी नेवी के लिए कुछ गिफ्ट्स दिए जाएं, या मैन्युफैक्चरिंग की जाए। सर, मुझे अब ये बताएं कि इंडिया इस वक्त इतना खुद मैन्युफैक्चरिंग करना और इतनी नई नई इन्वेंशंस करना कैसे अफोर्ड कर रहा है? क्या फैक्टर्स हैं? मैम, इसकी सीधा सा जवाब है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ वे बेटर एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। Why? वो इसलिए कि मैम उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो रेशो है हमसे 39.8% वो ज़्यादा है, उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की रेशो, और हमारे यहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट की रेशो नहीं है। और हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज शट डाउन हो रही हैं और वहाँ इंडस्ट्रीज ओपन हो रही हैं, और उनका जो बेंगलोर है वो दुनिया का सबसे बड़ा आईटी का सेंटर है, और हम टेक्नोलॉजी को इतना हम इनकरेज नहीं करें तो ऑब्वियसली मतलब उनकी इकोनॉमी हमसे हर सूरत में अच्छी होगी। सर, मैं चीमा साहब, मैं हैरान हूं इस बात पे। अब मैं इस पे भी बात करना चाहूंगा कि इस वक्त जो वो हमेशा ये बार बार कहते हैं लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, अब मैं ये बात बल्कि इस पे भी बात करना चाहूंगा कि इस वक्त दुनिया के लिए भारत इस वक्त अट्रैक्शन क्यों बना पड़ा है। एक तो उनका ये स्टेटमेंट कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, दूसरा उनका सबसे बड़ा टूल इस्तेमाल मुसलसल कर रहे हैं, चाइना की मुखालफत को बेच रहे हैं वेस्ट के सामने, और बिक रही है। तीसरी ये जो बात है, सारी दुनिया समझती है इंडिया इज अ क्रिटिकल मार्केट प्लेस। हमें वहां पे उनकी मिडिल क्लास ग्रो कर रही है, वी हैव टू बी देयर, वी हैव टू सेल देम थिंग्स। दूसरा उनका आईटी का इनकलाब है। तीसरा उनके इंस्टीट्यूशंस, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, उनकी स्ट्रेंथ है। फिर बॉलीवुड का देखें, इस वक्त हर नेटफ्लिक्स की मूवी भारत में बन रही है, हर आपकी अमेजॉन की मूवी हर भारत में बन रही है। फिर उनकी पॉपुलेशन, उनकी स्ट्रेंथ है। मैं हैरान हो गया था अगले दिन, मैं जब इस पे एक दिन मैं इंटरनेट पे अपनी रिसर्च कर रहा था।
चीमा साहब तकरीबन $16 बिलियन की अमेरिका ट्रेड करता है उनके साथ, और इस वक्त आप उनको छोड़े, भारत की तकरीबन $13 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अमेरिका के अंदर है, और 70,000 जॉबें इंडियंस ने क्रिएट की हैं यहाँ अमेरिका के अंदर। 2 लाख इंडियन स्टूडेंट इस वक्त अमेरिका में पढ़ रहे हैं, 7.7 बिलियन उनकी ट्यूशन फीस है। अब मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूं, 16.1 बिलियन की भारत की एक्सपोर्ट है बांग्लादेश के अंदर। तो दूसरा, उनका बॉर्डर साथ मिलता है, वो एक दूसरे के साथ। और दूसरा, आप देखें दोनों मुल्कों ने तरक्की कितनी की है। आप मुझे मैं हमेशा ये कहता हूं, खास आप गए होंगे रशिया, तो पुतिन के साथ बैठ के क्या बातें करते हो कि मैं ये फला प्रोडक्ट लेके आऊं, ये ले लें जी, हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, अच्छा हम आपसे तेल लेना चाहते हैं, अगर आप उधार पे दे दें। तो यही बात हुई होगी कि जो लेने आए हैं वो हमारे पास पैसे नहीं है, देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तो आपके रिलेशनशिप, मैं कहता हूं आज आ भी जाते हैं, पुतिन साहब आ जाते हैं पाकिस्तान, की दोगे तो की लोगे उनको। ट्वाइस उसका विजिट कैंसिल हुआ है, चाइना के भी प्रेसिडेंट का कैंसिल हो रहा है। वो कह रहे हैं मैं फोटो शूट के लिए नहीं आना। नहीं, ना लेने को कुछ है ना देने को कुछ है, क्या देंगे उनको? जलसे ही है, पीटीआई के जलसे में बुला लें पुतिन साहब को, तो तकरीर करा रहे हैं उनसे, यही हो सकता है मैक्सिमम, आप इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर फ्लड में पैसे देना, इस वक्त आप देखें उसे, कभी आप नोट करें, न्यूयॉर्क आकर या लंदन जाकर पाकिस्तान का नाम लेकर किसी से पूछे कि आपके ज़हन में पहली चीज क्या आती है, कि मेरी ख्वाहिश है। खान साहब ने आज कहा है, कहते हैं जी वो मैं ग्रीन पासपोर्ट जो है वो दुनिया का नंबर 1 पासपोर्ट बना दूंगा। वो आपके कहने से तो नहीं बनता ना न्याजी साहब। वो कह रहे हैं जब पाकिस्तानी जाएगा तो लोग कहेंगे वो देखो पाकिस्तानी आ रहा है। लोग देखते हैं, आजकल भी देख रहे हैं। अगर वो तो आपके कहने के बगैर भी आजकल जहां पाकिस्तानी हो, वो कहते हैं भाई तू लैंड से बाहर निकले, तेरे नाल बखरी गल कर। मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं है, लेकिन मेरी शक्ल पाकिस्तानी हो जैसी, हालांकि पासपोर्ट अमेरिकन है, मुझे एयरलाइन से निकाल लिया जाता है। तो अगर उन्हें कंफर्म हो कि इस बंदे के पास ग्रीन पासपोर्ट है, तो फिर तो आपको वो फौरन निकाल लेते हैं। हाँ साहब, ये तो बिल्कुल आपको इतनी आप दिक्कत ना करें, आप इतना पेट्रोल ना खर्च करें अपने, और इतने ना बिजलियां खर्च करें। आपका जो ग्रीन पासपोर्ट है उसका तो पहले ही बहुत नाम है, बहुत बड़ा नाम है। आपको जहां पाकिस्तानी नजर आता है, चाहे सऊदी अरेबिया हो, जहां हो, वहां रफीक और मस्कीन के अलकाबात देते हैं। वो यहाँ इधर भी यहाँ खड़ा होता है, वो कहते हैं हटे साइड, हे यू मिस्टर, यू पाकिस्तानी, गेट आउट ऑफ हियर, कम टू द लेन। वो खान साहब, असल में बात ये है, ये वो क्या है, मिसाल तो बड़ी गंदी है। खान साहब, थोकना पकौड़े ना तड़ो, इसके लिए अमाल चाहिए, इसके लिए कुछ करना पड़ता है। आपके पड़ोस में 10 साल में 11वें नंबर से अगले 5 नंबर पर आ गए। खान साहब उधर देखें मुंह करके।